वअला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मर्दियीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम आबा मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। जितना मजमा है जितनी आवाज़ नहीं आई, उसूल बरकत के लिए एक हदीस पाक आपकी गोशगुजार करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उससे आपकी मोहब्बत में भी इजाफा होगा और आवाज़ें भी बुलंद होंगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लअरिफु हजरन बिमक्कत कान युसल्लिमु अलैहि क़ब्ल अन उबअस। हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी ऐलान नबूवत से पहले एक पत्थर मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ा करता था। इन्नी लअरिफु, उस पत्थर को आज भी मैं पहचानता हूँ। फरमाया आज भी उस पत्थर को मैं पहचानता हूँ। और लुत्फ की एक बात आपके सामने मैं करता हूँ। यहाँ पे इमाम मुल्ला अली कारी मुहद्दिस कबीर रहमहुल्लाह ताला आपने मिरकात के अंदर ये बात दर्ज फरमाई। आपने फरमाया कि वो जो पत्थर था वो क्या पढ़ा करता था, उसके सलातो सलाम के सीगे क्या हुआ करते थे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो पत्थर इन अल्फाज से हुजूर पे सलाम पढ़ता था, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इन अल्फाज से जो सरकार पे दुरूद पढ़े वो ऐलाने नबूवत से पहले भी पढ़े तो सरकार उसे नहीं भूलते। तो जो सरकार की इश्क व मोहब्बत में गिरफ्तार होके उस मस्ती के आलम में जब वो मुस्तफा करीम पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह इन अल्फाज से दुरूद पढ़ेगा, मेरे आका उसको यहां भी नहीं भूलेंगे, इंशाल्लाह वहां भी नहीं भूलेंगे। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसको अपनी आदत कीजिए। एक दफा बाबा से बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये बाज़ोक पुररौनक महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना जनाब ख्वाजा सूफ़ी वहीदुल हक नक्शबंदी साहिब रहमहुल्लाह ताला के इसाले सवाब के हवाले से मुनक्किद की गई। और ये जीता जागता सबूत है कि जिस बंदे के लिए उसकी वफ़ात के बाद मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुरीदीन की इतनी तादाद हो कि जो रब के हुजूर उनके लिए दुआएं करने वाली हो, उनके नेकुकार होने और उनकी सलाह पे गवाह हो। अल्लाह की रहमत से हम ये उम्मीद करते हैं कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है तो अल्लाह उसके पीछे ऐसे अफराद पैदा फरमा देता है जो उसके जाने के बाद भी उसको याद किया करते हैं।
और फिर एक जम्मे गफ़ीर का ये ऐलान करके बताना। और मैंने भी अक्सर, क्योंकि मुझे तारुफ नहीं था, तो जिससे भी मेरी बात हुई, जिससे भी पूछा, तो उन्होंने तारीफ़ी कलिमात ही कहे। उन्होंने कहा कि हज़रत बड़े ऐसे थे, ये नेकी थी, ये इस तरह नेकुकार आदमी थे, ये अच्छाई थी उनके अंदर, ये अच्छाई थी। तो ये उम्मत का यूं गवाही देना, इब्न माजा शरीफ की रिवायत है, नबी के मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने से एक दफ़ा एक जनाजा गुजरा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा मौजूद थे। सहाबा ने उस जनाजे की बड़ी तारीफ़ें की। हुज़ूर ने फरमाया वाजबत, वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुजरा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा ने उस बंदे की मुज़म्मत बयान की, तारीफ़ी कलिमात नहीं कही, बल्कि उसकी बुराई बयान करने लग पड़े। कहा ये ऐसा वैसा था। तो सरकार ने फरमाया वाजबत। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को बड़ा ताज्जुब हुआ, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, पहले बंदे की तारीफ़ की है आपने, उसके बारे में फरमाया वाजबत, दूसरे की हमने मुज़म्मत की, उसके बारे में फरमाया वाजबत, वाजिब हो गई। क्या चीज़ वाजिब हो गई? मेरे आका ने फरमाया क्या मेरे गुलामों, जो पहला जनाजा था उसकी तुम लोगों ने तारीफ की तो मैंने ये कहा वाजबत कि उस पे जन्नत वाजिब हो गई, और जो दूसरा जनाजा था तुमने उसकी मुज़म्मत बयान की तो मैंने कहा वाजबत उस पे जहन्नम वाजिब हो गई। सरकार ने वहां पे एक जुमला इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम इस जमीन पे रब के गवाह हो। जिस बंदे के बारे में तुम जैसी गवाही देते हो रब उसके साथ वैसा मामला फरमाता है। तो जिसकी गवाही देने वाले बाद में मौजूद हो कि बंदा अच्छा था, बंदा बड़ा नेक था, अल्लाह ने उसको बख्श दिया होगा, ये उम्मीद की जा सकती है कि जिसके बारे में लोग इतनी गवाहियां देने वाले हों रब की बारगाह में वो जरूर मगफूर हो गया होगा। आज हमने ईसाले सवाब की इस महफिल में शिरकत की, और ये बहाने होते हैं, हम ना भी करें तो इनके तस्करे करने वाले, नेक लोगों के मदा व सना करने वाले अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है। हम यहाँ पे कुछ भी ना करें तो उनके दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि ये वो होते हैं जो मुस्तफ़ा करीम के लिए अपना जान माल सब कुछ पेश कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, और सुन्नी का ये मिजाज है, चाहे इसाले सवाब की महफिल हो, चाहे जो मर्जी उन्वान हो महफिल का, लेकिन जब तक तज़किरा मुस्तफ़ा ना हो हमारी महफिल मुकम्मल नहीं होती। और यही वजह है कि हमारे इसाले सवाब की महफिल उन्वान होता है मिलाद मुस्तफ़ा, हमारे उर्स गौसल वरा हो तो होता है मिलाद मुस्तफ़ा। जो भी महफिल का उन्वान हो वहां पे तज़किरा मुस्तफ़ा का होता है। वजह यह है क्योंकि ये वो तज़किरा है कि इस तज़किरे से पहलों के भी बेड़े पार हुए, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा भी पार हो जाएगा। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत मुबारक तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का एक वस्फ बयान फरमाया। फरमाया वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ए महबूब रात के कुछ हिस्से में उठ के तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लिया करें, ये आपके लिए बुलंदी के दराजात के लिए और मजीद फजीलतों को बढ़ाने के लिए ज़्यादती है, ज़्यादा उसमें दराजात बुलंद होंगे। हुजूर के बारे में अल्लाह ने फिर फरमाया आसा अन यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा, ए महबूब इस तहज्जुद के तुफैल और ये जो आप मेरी इबादत करेंगे इसके तुफैल अल्लाह तबारक व तआला आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा, मकाम महमूद अता फरमाएगा। मकाम महमूद क्या है? और यहां पे एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं, मकाम महमूद वो मकाम, यहां पे दो लफ्ज इस्तेमाल किए, एक कहा मकामन और दूसरा फिर महमूदन। मकाम महमूदा फरमाए कि मकाम महमूद रब अता फरमाएगा। यहां पे एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं, यहां पे उलमा भी बैठे हैं, तशरीफ फरमाए, तलबा भी हैं, वो जानते हैं कि मकाम ये इसमें ज़र्फ है, और इसमें ज़र्फ का मतलब है मकाम का जो लुग़वी माना इसमें ज़र्फ के एतबार से बनता है वो खड़े होने की जगह। महबूब उस मकाम पे अभी खड़े हुए नहीं, लेकिन रब अपने कुरान के अंदर उस मकाम का भी तज़किरा कर रहा है। तो बताना यह चाहता है कि ए लोगों, जिस मकाम की निस्बत
मेरे महबूब के साथ जुड़ जाए वो तो बुलंद हुआ ही करता है। अभी जिस मकाम पे मेरे महबूब ने कदम नहीं रखे, कहा उसका भी तस्करा करके लोगों को ये बता रहा हूं कि ऐ लोगों, मेरे महबूब ने आइंदा जिस मकाम में जाना है वो भी बड़ी बरकत वाला हुआ करता है, वो बड़ी अज़मतों वाला मकाम है। फरमा मकाम महमूदा। और फिर यहाँ पे बाद लोगों को अभी तक हमारी ये बुजुर्गों के मकाम नहीं समझ आ रहे। वो कहते हैं जी ये आपने बैठ के बना ली है, फलां जी बैठक है बुजुर्ग की, फलां बैठक है बुजुर्ग की। मकाम वो होता है कि जहां पे बंदा खड़ा हो तो उस मकाम के तज़किरे तो रब कुरान में करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहां पे 2 नफल पढ़े, कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, कहा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मुसल्ले की जगह और जहां पे वो इबादत किया करते थे वो मकाम इब्राहीम, जिस पे आपने कदम रखे थे वो पत्थर था। कहा उस मकाम इब्राहीम को अपनी नमाज की जगह बना लो। इस पे बुजुर्ग हमारे फरमाते हैं, कहा इससे दलील ये मिली कि जहां पे किसी नेक बंदे के कदम लग जाएं, रब उस मकाम को इतनी बरकत अता फरमा देता है, जो वहां जाता इबादत करता रब उसको बरकत अता फरमा देता। तो ये बैठ के ये हैं बुजुर्गों के वो उर्स मनाने की वजह कि जहां पे वो होता है हम थोड़ा सा उधर मुसल्ला बिछा देते हैं, लोग आके दुआएं करते हैं। क्यों? दुआएं कबूल होती हैं वहां पे बैठ के करें। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम जब आप आए तो आपने उस मकाम पे दुआ की, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। कहा कि उस मकाम पे जहां पे हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह की वलिया, वो दुआ किया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पे जब जनाब ज़करिया ने दुआ की, 90 साल बाद रिवायतों में आता है कि उम्र हो गई थी लेकिन औलाद नहीं मिली थी, लेकिन जब उस मकाम पे दुआ की, उस मकाम की बरकत से अल्लाह ने आपको बेटे यहया अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। ये क्या है? ये मकामों की बरकतें हैं, ये इन्हीं बुजुर्गों की बरकतें हैं। और फिर यहां पे मकाम महमूद फरमाया। मकाम महमूद बिल्कुल वक्त मेरा मुख्तसर है, 5-5 मिनट जो इसके मानी है उसके ऊपर तकरीबन मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। एक फरमाया मकाम महमूद क्या है? मकाम महमूद का एक माना इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह आप लेके आए, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह भी इसे जिक्र करते हैं। वो मकाम क्या है? आप फरमाते हैं कि मकाम महमूद से मुराद ये है कि अल्लाह कयामत के दिन अपने महमूद को लिवाउल हम्द अता फरमाएगा, अपने महबूब करीम को लिवाउल हम्द, वो झंडा अता फरमाएगा जो हम्द वाला झंडा होगा। और मेरे आका ने खुद तबरानी की हदीस है, हुजूर ने बयान फरमाया, अना सय्यिदु वुल्द आदम वला फखर। फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम और उनकी सारी औलाद उनका सरदार हूं, बड़ा मकाम है ये, लेकिन मेरे आका ने फरमाया ला फखर, मुझे इस पे कोई फखर नहीं है। वबियदी लिवाउल हम्द, फरमाया कि जब कयामत होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त रब मुझे ये शान अता फरमाएगा, मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा। लिवा कहते झंडे को। और हुजूर ने फरमाया कि वो झंडा ऐसा होगा मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन, फरमाया कि कोई नबी भी ऐसा नहीं होगा इल्ला तहत लिवाई। कहा जनाब आदम भी उसके नीचे होंगे, जनाब मूसा भी उसके नीचे होंगे, जनाब ईसा भी उसके नीचे होंगे। कहा जितने अंबियाए, अस्फियाए, अत्कियाए, औलियाए, कहा सारी की सारी उम्मतें मेरे उस झंडे के साए तले होंगी। वो लिवाउल हम्द। कहा कि ये वो मकाम महमूद है कि जब रब अपने हबीब को लिवाउल हम्द अता फरमाएगा, उसी के बारे में रब फरमाता है, ए हबीब वो दिन भी याद कर कि जब हम तुझे लिवाउल हम्द मकाम महमूद अता फरमाएंगे। और फिर यहां पे बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी एक बात लिखी, कहा ये मकाम महमूद बड़ा मर्तबा है और किसी नबी को ये दर्जा नहीं मिला जो मुस्तफ़ा करीम को मिला। और यहाँ पे जो कुरान का सियाक व सबाक पता था, कुरान कहता है वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, कहा कि ए महबूब अब तहज्जुद पढ़े। तहज्जुद की नमाज हुजूर पे फर्ज थी, हमारे लिए सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5 वक्ता नमाज भी पढ़ते हैं, हुजूर दीगर इबादत भी करते हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि सरकार की एक इबादत का सिला ये है, एक इबादत तहज्जुद, उसका सिला ये है कि उसके बदले में रब अपने हबीब को मकाम महमूद अता फरमाएगा। तो फरमाया कि जब एक इबादत के सिले में वो दर्जा मिलेगा
कि जो दर्जा किसी और नबी को नहीं मिला, तो कहा हुजूर की सारी दीगर इबादतों के बदले में रब कितने दर्जात बुलंद फरमाएगा। मकाम महमूदा, फरमाया मकाम महमूद रब अता फरमाएगा। और फिर यहां पे एक चीज जो है वो बयान, ये एक लिवाउल हम्द माना है। और फिर दूसरा जो माना उलमा ने बयान किया, तफसीर खाजिन वगैरह दीगर कई तफसीर के अंदर ये चीज लिखी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इमाम कादी याद रहमतुल्लाह अलैहि से लेके आए, फरमाते हैं कि मकाम महमूद वो होगा कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से ये पूछेगा, जब सबका हिसाब किताब शुरू करना होगा तो पहले अपने महबूब से पूछेगा, मा तुरीदु अन अस्ना बि उम्मतिका, ए महबूब मुझे जरा ये तो बता कि तू अपनी उम्मत के बारे में क्या चाहता है, मैं उनके साथ क्या मामला फरमाऊं। अपनी उम्मत के बारे में बता कि मैं क्या करूं। तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं कहूंगा ए अल्लाह अज्जल हिसाबहum, उनका हिसाब जल्दी ले ले। और फिर हुजूर फरमाते हैं फमिनहुम मन यदखुलुल जन्नह, कहा उनमें से बाज तो वो होंगे बिरहमतिल्लाह, कि जो अल्लाह की रहमत से जन्नत में चले जाएंगे। और कहा जो बकिया बच जाएंगे बिशफाअती, कहा उनकी शफात मैं करके उनको जन्नत में ले जाऊंगा। का ये वो मकाम होगा कि जिसमें रब अपने महबूब की रजा पूछेगा। वाला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का है ना शेर, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम तुझे इतना देंगे तू राजी हो जाएगा। तो एक दफा एक साहबी, या रसूलल्लाह आप कब राजी होंगे? सरकार ने फरमाया, यार मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में होगा। का सारे अपने उम्मतियों को जब जन्नत में ले जाऊंगा, मैं रब को कहूंगा या अल्लाह मैं राजी हो गया हूं। यह मकाम महमूद। और फिर तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको बयान फरमाया। उससे पहले मैं एक चीज आपको अर्ज करता चलूं, यहां पे उलमा ने एक बड़ा प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाया, जो सरफ ना पढ़ने वाले अक्सर तलबा हैं वो इस चीज को समझेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जो औसाफ जिक्र फरमाए हैं, उनमें एक जिक्र फरमाया हुजूर को, फरमाया कि हामिद हैं। हुजूर के सिफाती नामों में भी हामिद आता है। और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वस्फ बयान फरमाया महमूद हैं। हुजूर का महमूद भी वस्फ बयान किया, लेकिन अल्लाह ने अपना जो वस्फ है कहीं भी ना तो हामिद बयान किया ना वस्फ महमूद बयान किया, बल्कि अपने लिए जो सीगा इस्तेमाल किया हमीद। आप वो 99 जो सिफाती नाम है उनमें अल्लाह के जो सिफाती नाम है और हुजूर के जो सिफाती नाम है उनको आप पढ़ें तो हुजूर के नामों में हामिद और महमूद है, लेकिन अल्लाह के नामों में सिर्फ हमीद है, हामिद और महमूद नहीं है। और सरकार के नामों में हमीद का तज़किरा नहीं मिलता। वजह क्या है? यहां पे उलमा ने एक चीज की, जो अहले सर्फ हैं वो इस चीज को जानते हैं, उलमा इस चीज से वाकिफ हैं कि लफ्ज़ फ़ईल, हमीदुन, फ़ईलुन, ये जो वजन होता है, कहा इसका अपना कोई माना नहीं होता। ये बाज़ औक़ात तो बमाना फ़ाइल होता है, बाज़ औक़ात बमाना मफ़ूल होता है। कभी ये हामिद के माना में होता है, कभी ये महमूद के माना में होता है। कहा कि हमीद का माना उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसको हामिद से ना समझें, जब तक उसको महमूद से ना समझें। तो यहां पे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपना वस्फ हमीद बयान किया, अपने महमूद का हामिद और महमूद बयान किया और बता दिया कि ए लोगों, जिसने मुझ हमीद को समझना होगा वो हामिद के वसीले से आ जाए, जिसने मुझ हमीद को समझना होगा वो महमूद के वसीले से आ जाए। जब वो मेरे महमूद के वसीले से आएगा मैं उसको अपनी समझ अता फरमा दूंगा, अपनी मारिफत अता फरमा दूंगा, उसको समझ आ जाएगी। और मारिफत तो वो है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर को भी हुजूर ने फरमाया। बाद लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जी देखें सरकार की शान इतनी है, इतनी है, इतनी है, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी। कहा तू ये इधर उधर क्या कर रहा है, इतने इतने इतने। कहा ये ऐब है कि महदूदों का हुजूर को रब ने बेइंतहा शान अता फरमाई। तो क्या हुआ? तो कहते जी इतने इतने इतने। मैंने कहा तू कौन समझेगा शान सरकार की, होता कौन, हैसियत क्या है हमारी। सरकार ने हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर, जिनको तमाम सूफिया ने लिखा, अकाबिरीन ने यह बात जिक्र की, अफदलुल बशर बादल अंबिया,
बित्तहकीक। और फिर जिनको कहा कि खलीफा अव्वल बिला फसल जनाब सिद्दीक़ अकबर अफ़ज़लुल औलिया, इस उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म और मारिफत रखने वाले, सहाबा में सबसे ज्यादा बड़े आलिम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सूफिया मकाम जानते हैं, उलमा मकाम जानते हैं कि मारिफत का क्या मकाम है, लेकिन इनको एक दफा मेरे आका ने मुखातब करके फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, ऐ अबू बकर तुझे भी बड़ी मेरी मारिफत मिली, तुझे बड़े उलूम मैंने दिए, लेकिन ये बात ज़हन में रख, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। मैंने कहा जब जनाब सिद्दीक़ अकबर जो अफ़ज़लुल औलिया और जो सबसे इल्म मारिफत में बड़े हैं, उनको भी रब के हबीब की हकीकत का इल्म नहीं, तो फिर मुस्तफ़ा करीम की हकीकत का इल्म आज का मुल्ला क्या लगाएगा? वो अंदाजे लगाएगा, वो बताएगा। आला हज़रत की ज़ुबान में कहें तो वो कहते हैं कि तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। का क्या कहूं या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो मकाम महमूद पे बात चल रही थी। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सवाल किया गया सरकार से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल इसी आयत के मुताल्लिक हुआ, सुइला अनिल आया, हुज़ूर से इस आयत के मुताल्लिक पूछा कि या रसूल अल्लाह ये मकाम महमूद क्या है? हुज़ूर ने फरमाया अश-शफ़ाअह, फरमाया कि इससे मुराद शफाअत है कि जब सारे के सारे अंबिया भी ये कह देंगे कि आज हम शफाअत नहीं कर सकते, का सारे लोग मेरी बारगाह में आ जाएंगे। कहा अश-शफ़ाअत, कि रब मुझे शफाअत का वो मकाम अता फरमाएगा कि सारे लोग जब वो मकाम देखेंगे तो वो मेरी तारीफ करेंगे। इसी को रब कहता है आसा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, ऐ महबूब हमने तुझे मकाम शफाअत अता फरमा दिया है। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत अनस कहते हैं कि एक दफा, बल्कि इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह से लेके आए, इमाम काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह भी इसे जिक्र करते हैं। रिवायत क्या है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दफ़ा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर के ग़ुलाम हैं, खलवत व जलवत सफ़र व हज़र हुज़ूर के साथ गुजारे। एक दफ़ा सरकार से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आप मेरी भी शफ़ाअत करेंगे? आई यशफ़ा अली, या रसूल अल्लाह मेरी शफ़ाअत करेंगे आप? तो सरकार ने फरमाया इन्नी फ़ाइलुन, ए अनस मैं क़यामत के दिन तेरी भी शफ़ाअत करूँगा। लोग कहते हैं ओ जी देखे किसी को क्या पता कल क्या होना है। मैंने कहा सरकार तो बता रहे हैं कल क़यामत में क्या होना है, कल की बात नहीं, का सरकार कल क़यामत का बता रहे, ए अनस मैं तेरी शफ़ाअत करूँगा। हजरत अनस कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको तलाश करना हो, आई ना अतलुबु का, या रसूल अल्लाह मैं आपको तलाश कहाँ पे करूँगा, कहाँ पे आपको मैं ढूंढूं? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उतलुबनी अव्वल मा ततलुबनी अला सिरात। हुज़ूर ने फरमाया कि ए अनस जब तू मुझे तलाश करे तो सबसे पहले पुल सिरात पे तलाश करना। अपने उम्मती जो मेरे गिर रहे होंगे या मुश्किल में होंगे, कहा उनको पुल सिरात से पार गुजारना होगा। कहा या रसूल अल्लाह अगर वहां ना मिले, कहा अगर तुझे मैं पुल सिरात पे भी ना मिलूं फतलुबनी इंदल मीज़ान, कहा फिर मीज़ान पे आ जाना जहां पे मेरे उम्मतियों का हिसाब हो रहा होगा। कहा वहां पलड़ा एक तरफ गुनाहों का भारी होगा, तो कहा मैं शफाअत करके उसको ऊंचा कर दूंगा। कहा कि फिर मीज़ान पे आ जाना, या रसूल अल्लाह अगर वहां भी ना पाऊं तो कहा कि फिर अगली जगह फतलुबनी इंदल हौद, कहा फिर हौज़े कौसर पे आ जाना, वहां मैं जाम पिला रहा हूंगा। हुज़ूर ने फरमाया फ़इन्नी ला उख्तियु हाज़िहि सलासल मवातिन, फरमाया कि इन तीन जगहों के अलावा क़यामत के दिन मैं तुम्हें नहीं मिलना। ये तीन मकामात हैं कि जहां कहीं भी मेरा उम्मती परेशान होगा, कहा मैं मुस्तफ़ा उसकी शफाअत करके उसे जन्नत में ले जाऊंगा। कहा ये शफाअत का दर्जा है, ये शफाअत मकाम महमूद है, मुस्तफ़ा करीम को जो अता फरमाया जाएगा। ये वो मकाम है कि जिस मकाम में तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम जब वो भी
नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, तो सरकार अलैहिस्सलाम को रब ये मकाम अता फरमाएगा कि महबूब करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे लोगों की शफात फरमाएंगे। और जब हुजूर शफात फरमाएंगे तो उस वक्त फिर क्या होगा? बुखारी मुस्लिम सहा के अंदर रिवायत मौजूद है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब सारे लोग क़यामत के दिन जमा होंगे, अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, 50,000 साला दिन होगा और बड़ी मुश्किल से दिन कट रहा होगा। आपको ये पता है कि परेशानी हो तो वैसे ये 24 घंटे का दिन बड़ी मुश्किल से कटता है। 50,000 साला दिन हो और इतनी परेशानी का आलम हो, वो कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, को वो आलम उस वक्त माँ भी भाग रही होगी बच्चे से, बाप दूर हो रहा होगा, दोस्त काम नहीं आएगा, वो हालत होगी। सारे जब 25,000 साल गुजार चुके होंगे, आधा दिन गुजर जाएगा, तो लोग कहेंगे यार कोई हिसाब किताब ही शुरू हो, जहन्नम में जाना है हम जहन्नम में जाएं, इतने तंग आ चुके होंगे। तो फिर आखिरकार वो जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, जाके कहेंगे आप तो अबुल बशर हैं, हम आपकी औलाद हैं, हमारी शफात कीजिए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, कहा आज रब ने वो गज़ब फरमाया है कि आज हमारी यहाँ पे चलने वाली नहीं, इज़हबू इला गैरी, कहा ये किसी और का मकाम है, तुम किसी और के पास जाओ। कहते हैं कि वो आगे जाएंगे दीगर अंबिया के पास, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के पास, करते करते मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम, यहां तक के जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे वो कहेंगे आज कोई भी शफात नहीं करेगा, किसी की नहीं चलेगी, लेकिन एक तुम्हें दर दिखाता हूं कि वहां पे जाओगी, आज चलेगी तो उसी दर की चलेगी, दरे मुस्तफा पे चले जाओ। अब वो दरे मुस्तफा पे जाएंगे, मुस्तफा करीम से जाके कहेंगे या रसूलल्लाह आप शफात कीजिए, मेरे आका की ज़बान पे आना लहा, कहा यही तो वो दर्जा है कि जो रब ने मुझे अता फरमाया है। रब के हुजूर सजदा रेज होंगे, रब फरमाएगा इश्फा तो शफा, ए महबूब आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। कहा जाएगा सल तुस्मा, ए महबूब आप बताएं, आप मांगे, आपकी बात सुनी भी जाएगी, अता भी किया जाएगा। जब ये आगे से सदा होगी, अल्लाह के महबूब फरमाएंगे या अल्लाह इन सब का हिसाब किताब शुरू कर दे। कहा ये वो मकाम होगा 25,000 साल जब वो मुश्किल लम्हात के अंदर से गुजर रहे होंगे, उसके बाद जब वो ऐसी घड़ियां देखेंगे, मुस्तफा करीम का वो मकाम देखेंगे, कहा कि ये वो मकाम है कि जिसमें कुल कायनात अल्लाह के महबूब की हमद करेगी, इसी को मकाम महमूद कहते हैं। अल्लामा इब्न कसीर ने इस माना को यूं बयान किया, आप फरमाते हैं ये वो है। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं कि अल्लाह के महबूब की हमद मखलूक करेगी, बल्कि आप फरमाते हैं, इसी माना पे मैं इख्तिताम करूंगा, आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब वो मकाम जब अता फरमाएगा, यहमदुहु फीहिल खलाइकु कुल्लुहुम व खालिकुहुम तबारक व तआला। तवज्जो से सुनिएगा, फरमाया यहां पे सिर्फ मखलूकात ही रब की हमद नहीं करेंगी, कहा कि अव्वलीन व आखिरीन मखलूकात भी रब की हमद करेंगी। रब हो के भी अपने महबूब की हमद बयान फरमाएगा, रब अपने महबूब की हमद बयान फरमाएगा। ये वो मकाम महमूद है, ये है वो मकाम। और इसी के लिए तो आला हजरत कहते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। यही तो बात है, आज मदद मांग उनसे। और फिर आखिरी उसी जुमले पे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी चल रहा है, और उन्होंने वो वफा का दर्स दिया कि आज हमारे जवानों के अंदर अगर वो वफा का दर्स पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फिर हमें रोलों में नहीं पड़ने की जरूरत होगी, इंशाअल्लाह किसी को हिम्मत भी नहीं होगी। क्यों? वो देखते हैं कि इनके दिल में इश्क़ रसूल कितना है। जब इश्क़ रसूल मौजज़न होगा तो किसी बकवास करने वाले के दिल के अंदर हिम्मत ही पैदा नहीं होगी। तो वो कहते थे ना, आला हजरत के उसी शेर पे मैं भी इख्तिताम करूंगा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।